सही निर्णय लेने के लिए तैयार थे और अब दूसरी पत्नी सीमा के साथ जीवन बिता रहे हैं, जो कि एक बहुत खुशनुमा और समझदार महिला हैं। दूसरी पत्नी सीमा मनाली की रहने वाली थीं और उनकी कंपनी में फाइनेंस विभाग में काम करती थीं। वे एक सफल पेशेवर वे और सबके दिलों में खास जगह रखती थी। दीदी की ससुराल बहुत पैसे वाला घराना था, इसी वजह से हम लोगों ने जल्दी से शादी कर ली थी दीदी की। जब हम घर पहुंचे तो दीदी की सासू माँ और जेठ अस्पताल ले जा रहे थे। दीदी ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तभी दीदी की सासू माँ ने हमें आराम करने की सलाह दी और यह भी सही निर्णय लेने के लिए तैयार थे और अब दूसरी पत्नी सीमा के साथ जीवन बिता रहे हैं, जो कि एक बहुत खुशनुमा और समझदार महिला हैं। दूसरी पत्नी सीमा मनाली की रहने वाली थी और उनकी कंपनी में फाइनेंस विभाग में काम करती थीं। वे एक सफल पेशेवर वे और सबके दिलों में खास जगह रखती थी। दीदी की ससुराल बहुत पैसे वाला घराना था, इसी वजह से हम लोगों ने जल्दी से शादी कर ली थी दीदी की। जब हम घर पहुंचे तो दीदी की सासू माँ और जेठ अस्पताल ले जा रहे थे। दीदी ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तभी दीदी की सासू माँ ने हमें आराम करने की सलाह दी और यह भी कहा कि शाम को अस्पताल आ जाना। फिर सासू माँ चली गईं। जब हम घर में आए तो वहां के माहौल बहुत शांत और प्रियदर्शी था। सासू माँ ने हमें खाना खिलाया और हमारी देखभाल करने के लिए उत्साहित हो गईं। उन्होंने हमें घर की सारी व्यवस्था के बारे में बताया और यह सुनकर हमारा भी मन बहुत हल्का हो गया। शाम को हम अस्पताल पहुंचे। वहां दीदी खामोश बेड पर लेटी थी। हमने उन्हें देखकर दुखी महसूस किया। दीदी की सासू माँ ने हमें आगाह किया कि दीदी का ऑपरेशन हुआ है और अब उन्हें थोड़ी देर के लिए आराम की आवश्यकता है। हम उन्हें ढेर सारा प्यार देने और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करके उस वक्त को बिताए। दीदी के शरीर में खुशियां भर देने का एक प्रयास किया। दीदी का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा। उन्हें सासू माँ का साथ और हमारा प्यार मिला। वह बेहद धैर्यवानी थी और अपने आप में एक शक्तिशाली महिला। हमारे साथ उनके बीच एक पवित्र रिश्ता बन गया था। धीरे धीरे दीदी की स्वास्थ्य स्थिति सुधरती गई और एक दिन उन्हें घर वापस लौटने की खुशी मिली। हम दोनों ने जब घर में प्रवेश किया तो दीदी की जेठानी काजल और उनके साथ एक और खूबसूरत लेडी बाहर आई। काजल ने दीदी से गले मिली और खुशी से बोली, काजल ये है मेरी बहन सोनिया। दीदी ने भी प्रसन्नता भरी आंखों से उत्साहित होकर कहा, और ये है मेरा छोटा भाई अर्जुन, प्यार से हम सब इसे अजू कहते हैं। काजल ने मुझसे हाथ मिलाया और उसके बाद सोनिया ने खुशी से मुझसे मिली। कुछ मिनटों बाद दीदी अपने कमरे में चली गई, जो इस बंगले की पहली फ्लोर पर स्थित था। दीदी की ससुराल का घर एक 4 मंजिल का बंगला था। दीदी और उनकी जेठानी पहले फ्लोर पर रहती थीं और उसी फ्लोर पर गेस्ट रूम भी था। सोनिया गेस्ट रूम में रुकी हुई थी। दीदी अपने सामान को बेडरूम में रखकर वापस आ गईं और मुझे दूसरे गेस्ट रूम में ले गईं, लेकिन वहां पर वॉशरूम नहीं था। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर